जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको पंचयज्ञों के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में विस्तार पूर्वक दिया गया है। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञों को पुराणों और धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है, लेकिन आज हम वेद सार को पकड़कर चलते हैं, विस्तार को नहीं। यज्ञ का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म, वेद समस्त कर्म। सकारात्मक भाव से ईश्वर प्रकृति तत्वों से किए गए आवाहन से जीवन के प्रत्येक इच्छा पूरी हो। मांगो, विश्वास करो और इसे फिर पालो। यही यज्ञ का रहस्य है। दोस्तों, आज हम इन 5 यज्ञों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर है पितर अर्थात माता पिता और आचार्य, पितरों से बढ़कर है देव अर्थात प्रकृति की 5 शक्तियाँ, देवी देवता, देव से बढ़कर हैं ईश्वर और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्म। यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा देव पाठ करने से। इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम भी पुष्ट होता है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जलाकर होम किया जाता है। यही अग्निहोत्र यज्ञ है। यही संधि काल और गायत्री छंद के साथ किया जाता है। इसके करने के नियम हैं। इसे देव ऋण चुकता है। हवन करने को देव यज्ञ कहा जाता है। हवन 7 पेड़ों की समिधाओं से किया जाता है। सबसे उपयुक्त होती है आम, बड़, पीपल, ढाक, जाटी, जामुन और समी। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है। रोग और शोक मिटते हैं। इससे गृहस्थ जीवन भी पुष्ट होता है। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, साध्य और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त होते हैं वह तर्पण। वेद अनुसार यह श्राद्ध और तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से। इसी से पितृ ऋण चुकता है। पुराणों में इसे श्राद्ध कर्म कहा गया है। चौथा यज्ञ है वैश्य देव यज्ञ। इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करना और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्य देव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिसमें भोजन पकाया है। फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौवे को दें। ऐसा वेद पुराणों में कहा जाता है। 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। उसमें संन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। अंततः उक्त 5 यज्ञों के ही पुराणों में अनेक प्रकार और उप प्रकार बताए गए हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं और जिन्हें करने की विधियां भी अलग अलग हैं, किंतु मुख्यतः यह 5 यज्ञ ही माने गए हैं। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निचयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, किंतु इन्हें आज जिस रूप में किया जाता है वह पूर्णतः अनुचित है। यहाँ बताए गए यज्ञ के अलावा अन्य किसी प्रकार के यज्ञ नहीं होते।